रेलवे ग्रुप डी स्टेटस में प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा है तो फॉर्म कैंसल हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको याद होगा अभी 4-5-6 दिन पहले एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से, उसके बाद अब एक और नोटिस आया जिसमें उन्होंने खुलकर सारी बातें कही हैं। जो पहले नोटिस आया था जो कि आपको याद है 24 तारीख को आया था, उसके अंदर साफ साफ कहा गया था आप अपना स्टेटस देख सकते हो। अब बच्चों ने जैसे जैसे स्टेटस देखा तो अलग अलग तरह के स्टेटस थे, जैसा कि मैक्सिमम में प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा हुआ था, आप सभी के स्टेटस में प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो बच्चों ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, एक्सेप्टेड की। अब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस तरह से हर बच्चे के दिमाग में आया और सभी के आना भी चाहिए। परंतु किस बात को सोचकर और क्या सोचा रेलवे ने पता नहीं, एक और नोटिस जारी करा है बिल्कुल नया। और जहां एक तरफ अभी यह भी नहीं पता कि 30 अक्टूबर की हेयरिंग में क्या होगा, यहां रेलवे बैक टू बैक स्टे मतलब नोटिस वगैरह दे जा रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीजें यहां पर की जा रही हैं, जैसे कि 17 नवंबर को ये 100% एग्जाम लेने वाले हैं, ये पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेन चीज पर कि हर एक बच्चे के फॉर्म में मुझे लगता है जितने ही मेरे प्यारे बच्चे मेरे से जितने भी जानकार हैं सभी में मैक्सिमम प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ रहा है। अच्छा देखिए, किसी का रिजेक्ट होता है तो इस तरह से चीजें लिखी आती हैं रिजेक्टेड के लिए कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटो, या किसी भी कारण से इस तरह से आपका लिखा आएगा अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो। चलिए अब बात करते हैं प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो सभी के में ये लिखा रहा है। इसी बात को लेकर अभी एक रेलवे ने नोटिस दिया है। रेलवे ने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरह की चीजें आपके फॉर्म पर जो आपका स्टेटस है उस पर लिख कर आएंगी। वह 3 तरह की चीजें क्या क्या होंगी वो एक बार देख लेते हैं। जो 3 तरह की चीजें लिखकर आएंगी, पहली आएगी प्रोविजनली एक्सेप्टेड, या तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, अब इसका मतलब भी समझ लेना क्या है, या फिर आएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, या फिर आएगा रिजेक्टेड। तो मैंने आपको दिखा दिया रिजेक्टेड होगा तो कैसा दिखेगा, रिजेक्टेड होगा तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से आपका फॉर्म दिखेगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटो, या जो भी कारण होगा वो वहां पर बता दिया जाएगा कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। चलिए, अगर आपके में रिजेक्ट नहीं लिखा आ रहा, यानी कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल मतलब जो एकदम होता ना कि भाई साहब आपके साथ बिल्कुल ही गलत हो चुका है, अभी उससे बचे हुए हो, अभी आपके फॉर्म में मैक्सिमम प्रोविजनली एक्सेप्टेड या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस लिखा आ रहा होगा। अगर इस तरह की चीजें लिखी आ रही हैं तो उसके लिए साफ साफ क्या बताया है रेलवे ने इस नोटिस में, उन्होंने कहा है कि कैंडिडेचर्स ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स या तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है या कंडीशनली एक्सेप्टेड, इस तरह के 2 जो कैंडिडेट हैं इज प्योरली प्रोविजनल एंड हिज एंड हर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। अगर आपके फॉर्म पे यानी कि आपका जो स्टेटस है उस पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस लिखा भी आ रहा है तो आप ये मत मानिए कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जो है कैंसल हो सकता है, आपका जो आपने जो फॉर्म भरा है वो रिजेक्टेड में भी आ सकता है। वो उसके कारण क्या क्या है, एट एनी स्टेज is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, falsified record or data furnished by them in his her application or any malpractice on the part of candidates coming to the notice of RRB at any stage of the recruitment process। यानी साफ साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की गलती आगे जाके नजर आती है, वो गलतियां अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे आगे जाके मेरे भाई फ्रॉड करते हैं, देखिए उनका तो सीधा ही है, वो तो दुनिया को पता हो तो फिर रिजेक्ट होनी है। कुछ इस तरह की चीजें कि मेरे भाई पता लग रहा है कि उसने नाम गलत लगवा दिया या कुछ भी फाल्सीफाई रिकॉर्ड की भाई गलत जो आपके आधार कार्ड में और वो वहां पे अलग पाया गया बाद में, अभी उन्हें नहीं पता लग पाया रेलवे को। वैसे तो रिजेक्टेड का मतलब सही मैं आपको बताऊं, जिसका रिजेक्ट लिखा गया यानी उसका तो हो ही गया है, बट जिसके प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है आप ये मानकर चलिए, जितना मैंने आज तक देखा है 99% चांस ऐसे होंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही होगा। यानी आप मेरे हिसाब से तो टेंशन ज़्यादा ना लें। हाँ, रेलवे ने जरूर दिया टेंशन, बट मैंने जो आज तक देखा है क्योंकि इनके पास पूरा डाटा होता है भाई, इनको सब पता है, इन्होंने आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल के ही चेक कर रहे होते हैं पहले से ही, और वहीं से आपका डाटा पता लग जाता है कि यार माता पिता का नाम वगैरह सारा सही है कि नहीं सही है। तो अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड है यानी कहीं ना कहीं आपका डाटा सही है ही।
अब वो और क्या क्या चीजें आगे जाकर कुछ ऐसी गड़बड़ आपने करवा ली, पता नहीं जिसका मतलब कुछ भी ऐसी गड़बड़ जो सामने आई किसी भी स्टेज पर, तो वो कहना चाह रहे कि हम एक्सेप्ट जो है उसे रिजेक्ट कर देंगे, इस तरह की उन्होंने बात की है। बट हाँ 99% बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिनको पता है यार मेरा तो यार मैंने तो बिल्कुल सही चीजें भरी है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने ये पूरा एप्लीकेशन और माल प्रैक्टिस मतलब कि वही आपने कुछ भी गलत तरीके की चीजें करी हैं, कमिंग टू द नोटिस आर बी एट एन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बात कही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नहीं घबराना, मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है, जिन्हें पता है ऐसे मुझे पता है, मेरे आधार कार्ड में जो है वही मेरे भाई मार्कशीट में और वही मेरे प्यारे बच्चों हर जगह वही सेम चीजें मेरी छपी हुई है, तो मैं इतनी टेंशन नहीं लूंगा अगर फॉर्म भरता हूं तो। इसी तरह से जिस बच्चे को पता है कि मेरे डाटा हर जगह एक जैसा है वो टेंशन नहीं लेगा। बट जिस बच्चे को पता है यार मेरा डाटा अलग अलग है, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और नाम लिखा है, या कुछ भी ऐसी चीज जो उसने फ्रॉड तरीके से करी है जो उसे ही पता है और किसी को नहीं पता, तो इस तरह की चीजें सामने आते ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें इन्होंने कह दी है। और मेरे प्यारे बच्चों 17 नवंबर तक की इन्होंने एग्जाम की क्या रखी, अब देखना बाकी हो। 30 अक्टूबर को सारा कंफर्म होगा। TOP TA के टॉप तक ऐप है जिस पर जाके हजारों लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और अपना सपना भी पूरा करते हैं, और आपके हाथ में भी है इस सपने को पूरा करना। अलग अलग बैचेस हैं, रेलवे के भी बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं, इसके अलावा मैथ्स का बाप कोर्स है, इसे ले सकते हो आप। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों 1000 टेस्ट सीरीज फ्री भी मिल रही है आपको। फ्री क्या, इनकी पेमेंट ही होती है, हमारी तरफ से तो ऐप के थ्रू जानी पड़ती है, वही मतलब कि 150-250 तो इसी में चले आते हैं, अपने अपने पार्ट पर लेते हैं कि मेरे प्यारे हमें मतलब कोई अगर ये बैच लेगा तो इसके लिए ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है, कोई अलग लेता है क्योंकि उसी हिसाब से बच्चा यूज़ करता है ना, कोई रेलवे के ले रहा है तो उसकी यूज़ करेगा बच्चा, तो उस हिसाब से वो अपना खर्चा ले रहे होते हैं। तो हमारी जेब से तो देखो पैसा जाता ही है, बट हाँ हमने अपने ही इसी बैच के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया। और साथ में इस प्राइस में भी अगर आप T100 कोड यूज करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोड यूज करने पर? T100, ठीक है। T100 अगर आप कोड यूज कर लोगे, ठीक है, ऐप पे जाओ, वहां पहले से ही मैंने लिखवा दिया है T100, तो अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो भी आपको 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर मुझसे कोई बातचीत करनी है तो राहुल देसवाल मैथ्स ये इंस्टाग्राम पे टाइप करोगे, मुझे मैसेज करना, मैं आपसे बात करूँगा। हो सकता है कि हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ या पढ़ा रहा होता हूँ, जो भी होता है। तो इंस्टा पे क्या होता है, टीम कहीं ना कहीं बैठी होती है, वो बात करती है, रात को मैं चलाता हूँ तो मैं बात करता हूँ, पर हाँ आपसे बातचीत होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के हम जवाब दे पाएंगे। आप एक बार बताइए ये रिजेक्टेड और प्रोविजनली एक्सेप्टेड वाला कंडीशंस पर आपको क्या लगता है, क्या आपको इन फ्यूचर में आपको डर है कि आपका रिजेक्ट हो सकता है, आपको पक्का है कि आपका एक्सेप्ट होगा ही होगा? एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।